दोस्तों, जिस भी काम को करने से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है उसी काम को आप बार बार कीजिए, क्योंकि असली सफलता उसी काम में छुपी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं शनि के मार्गी चाल को लेकर के। आप सभी को पता है, टाइटल से पता चल गया होगा कि शनि अब अपनी उल्टी चाल को छोड़ करके मार्गी अवस्था में आने वाले हैं और इनके मार्गी होते ही ये बहुत सी चीज़ों का रिजल्ट आपको देंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये मार्गी चाल का सफ़र, कौन से वो फैक्टर हैं जिनका ये रिजल्ट देंगे। इन सब चीज़ों की सटीक जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। अंत तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि आपकी शनि की क्या पोजीशन है और शनि ग्रह की वजह से कहीं आपको भी कोई पीड़ा का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, कष्ट आपके जीवन में तो नहीं आ रहे हैं। 13 जुलाई 2026 को ये अपनी वक्री अवस्था में चले गए थे और लगभग 138 दिनों के लिए अपनी वक्री अवस्था में थे। अब 28 नवंबर से अपनी मार्गी चाल चलना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं मार्गी चाल होती क्या है। जब भी कोई ग्रह सूर्य से थोड़ी दूरी पर होता है तो उसकी जो चाल होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, यानी 40-50 के आसपास वो ग्रह अपनी स्पीड रखता है, गाड़ी की धीरे धीरे चलता है, अपने सुंदर प्रभावों को देता है। यहाँ पर वैसे भी शनिदेव की बात की जा रही है और शनिदेव आपको पता है कि कर्म फलदाता है, न्याय के देवता हैं। आप जिस तरीके से व्यवहार करेंगे, जिस तरीके से कर्म करने का आपका तरीका है, ये उस तरीके से ही आपको चुनते हैं और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देते हैं, फल देते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों की बात की जाए, सबसे प्यारे लोग होते हैं, बहुत मेहनती, हार्ड वर्कर और स्पेशली मेरे बड़े फेवरेट हैं। मुझे बहुत पसंद है ये राशि। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, आपको शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, उतरता हुआ चरण है। बहुत परेशानियां आप लोगों के जीवन में आई, बहुत कठिनाइयां आपने महसूस करी है, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के ही लॉर्ड होते हैं और इसके अलावा आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। दोस्तों, समय तो ठीक नहीं कहा जा सकता। 138 दिन बहुत लोगों के जीवन में बदलाव आया होगा। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है और शनिदेव उनको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो लोग तो रंग से राजा भी बने होंगे। और जिन लोगों के शनिदेव की स्थिति खराब है और उसके साथ साथ सूर्य भी पीड़ित अवस्था में है, गुरु भी अच्छे नहीं है और कोई महादशा भी ऐसी चल रही है राहु केतु या फिर शनि की, तो उन लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल रहा है। बहुत परेशान आप लोग रहे हैं। करियर की बात हो या फिर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचना हो या खर्चे हो, खास करके हॉस्पिटल की यात्राएं बहुत हुई है। बहुत गंदा समय रहा है, समय अच्छा नहीं है। लेकिन अब ये अपनी मार्गी अवस्था में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो राहत देंगे। देखिए दोस्तों, हर इंसान की जन्म कुंडली अलग होती है। आपकी राशि कुंभ राशि है, कुंभ राशि के करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग है। सबका हो सकता है आपको बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और आपका दोस्त है कोई कुंभ राशि का, उसका बहुत बेकार समय चल रहा है। तो ये सब सिर्फ हम कुंडली से ही तय कर सकते हैं। ये जो मैं आपको प्रिडिक्शन बता रही हूँ ये जनरल प्रिडिक्शन है, सब राशि वालों के लिए लागू होती है। लेकिन सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में क्या कहती है और ग्रह आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कैसी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, आने वाला समय कैसा होगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका सिर्फ हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन हमसे करवाना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ दोस्तों तो मैं बता दूं, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में चंद्रमा जिस भी राशि में है वो है आपकी चंद्र राशि। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आपका जो भी नाम है उस नाम के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। आपकी राशि यानी कि कुंभ राशि से शनिदेव आपके 2nd हाउस में रहने वाले हैं। 2nd हाउस सबसे पहले समझ ले आपके धन का है, आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है। यहाँ पर शनिदेव के मार्गी होने से आपको सबसे पहले आपकी जो कठोर वाणी थी, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को भी कुछ बोल रहे हैं या बोलना कुछ और है, बोल कुछ और पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, यहाँ पर अब आपको संतुलन आपका बनेगा, बैलेंस यहाँ पर आपका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है
और स्थिरता आपकी आने वाली है, यानी वाणी एक प्रभावशाली रहेगी, वाणी में दम रहेगा, वाणी थोड़ी मधुर होने वाली है। जो कड़वाहट थी वो अब शनिदेव यहाँ पर दूर करेंगे। जो भी बोलेंगे सामने वाले को प्रभावित करेगा। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कि आप किसी से बात करते हैं और लोग आपसे प्रभावित होते हैं, खास करके आपके बोलचाल के तरीके से। तो इस समय लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपकी गाइडेंस में रहना पसंद करेंगे, लोग आपसे गाइडेंस लेंगे, खास करके आपके परिवार के लोग। जो लोग आपसे कट गए थे और आपको परिवार से अलग कर दिया था, अब वही लोग आपको परिवार में अपनाना चाहेंगे, बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। जो लोग भी फैमिली बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए, जो भी जॉइंट फैमिली बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा है, व्यापार बढ़ोतरी होगी, व्यापार के नए अवसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों फिर मैं कह रही हूँ, आपकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, इसके साथ साथ सूर्य देव भी आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आपको व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सेकंड हाउस में शनि के मार्गी होने से आपको परिवार का साथ मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, वाणी अच्छी होगी। सबसे बड़ी बात है कि धन की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। अगर साथ साथ में गुरु की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, इस समय आपके गुरु 6th हाउस में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी के मुकदमों से, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। पैसा अगर फंसा हुआ है और पैसे लोग दे नहीं रहे हैं आपके, बहुत कोशिश आप कर चुके, तो यहाँ पर पैसा निकलने के बहुत सारे योग दिखाई पड़ रहे हैं, पैसा आपका निकल सकता है। दूसरी और बात की जाए तो इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट होंगे, निवेश के काफ़ी अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं, खास करके लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस समय तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन मार्च जैसे ही क्रॉस होगा तब से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 28 नवंबर से लेकर 26 जुलाई तक का ये समय है, लगभग 6 से 7 महीने का समय है, बहुत लंबा पीरियड है। इस समय आपके जैसे ही 3 महीने क्रॉस होंगे, मिड में जाकर के आपको सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, शनिदेव जब भी देते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, छप्पर फाड़ के देते हैं, स्थायी लक्ष्मी देते हैं। अगर एक बार आपको अमीर बना दिया तो गरीब नहीं होने देते, ये इनकी खासियत है। देखिए आपके राशि के ही लॉर्ड बनते हैं और राशि के लॉर्ड बन करके आपको नेम फेम दिलाएंगे, पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएंगे, आप कुछ स्किल्स सीखेंगे और स्किल से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक दायरा आपका काफ़ी बढ़ने वाला है। पब्लिक रिलेशंस को लेके आप बहुत सतर्क रहेंगे, पब्लिक जो जितने भी आपके रिलेशन है वो उनमें और भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप नेता हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या पब्लिक से जुड़ करके कोई काम करते हैं तो समय अच्छा है। इस समय आपका दायरा और भी बढ़ेगा, लोग आपके नेटवर्क से जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपकी भावनाओं से जुड़ना पसंद करेंगे। ऑल ओवर बात की जाए तो पर्सनैलिटी ऐसी बनने वाली है कि 4 लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ठीक है, जब इंसान का व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग होता है, मैच्योर होता है, तो लोग उसके पास भी बैठना पसंद करते हैं, उसकी बात भी सुनना पसंद करते हैं और उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, आप सभी को पता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके 12th हाउस की भी लॉर्ड बन रहे हैं। देखिए 12th हाउस ही हमारे विदेश संबंधों का और मोक्ष का है। धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे आप, थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है, इतनी भीड़ होते हुए भी, आपके चारों तरफ लोग होते हुए भी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। खास करके हॉस्पिटल अगर आप चलाते हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल की कोई शॉप कर रखी है आपने, आप लोगों के लिए अच्छा समय है, बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, बिजनेस बढ़ सकता है। इस समय एक स्टोर से दूसरा स्टोर खोलना चाहते हैं तो समय अच्छा है, आप खोल लीजिए। पूरा सपोर्ट आपको शनिदेव यहाँ पर करेंगे। जो भी लो के स्टूडेंट है, लो की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है, कुछ अच्छी सफलताएं देखने को आपको मिलेगी। कुछ कंपटीशन वगैरह देने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट शनिदेव दिलाएंगे। पढ़ने में मन लगेगा, मन में एक खुशी होगी, एक आलस्य आपका छूटेगा, बहुत बड़ी बात है। जब मन खुश होगा तो चीज़ें अपने आप ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। देखो विदेश संबंधों की बात की जाए तो विदेश से जुड़े हुए जितने भी काम हैं आपके, उनमें अटकलें हैं। अगर PR नहीं मिल रहा, वेट कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, किसी MNC से जुड़ करके नौकरी वगैरह करना चाहते हैं, बाहर कोई दुबई वगैरह में मेडिकल स्टोर खोलना है, या फिर डॉक्टर हैं बाहर कोई काम ढूंढ रहे हैं, सब काम आपके बन जाएंगे। विदेश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हवाई यात्राओं की योग प्रबल है और हवाई यात्राओं से आपको लाभ भी दिखाई पड़ रहा है। ऑल ओवर बात की जाए तो शनि का मार्गी होना आपके जीवन में विदेश से रिलेटेड खुशखबरी आपको देगा। इसके साथ साथ आपकी हॉस्पिटल की यात्राएं थोड़ी कम होगी और आपके जीवन में ऑल ओवर स्थिरता आएगी। जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी थी वो अब थमना शुरू होगी और थोड़ी आप स्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे।
दोस्तों सावधानियां क्या क्या रखनी है, सबसे पहले तो मैं हमेशा ही बताती हूँ, जब भी शनिदेव का नाम आता है तो सबसे पहले आपको आलस्य छोड़ना है, एक्टिव होना है। सूर्योदय से पहले उठने की आप कोशिश कीजिए। सूर्य देव को आप जल चढ़ाइए, सूर्य देव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप लगातार कीजिए। बहुत ही अद्भुत फल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपनी बालकनी खोलिए, खिड़की खोलिए, छत पर जाइए, 10 मिनट धूप लीजिए सुबह उगते हुए सूरज की, बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको बेहतर रिजल्ट देने लग जाएंगे। जो जितने भी काम आपके अटक रहे हैं उन सब में आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आपके बहुत ज़्यादा काम अटकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और हर काम में देरी होती है, दूसरों का काम कराने जाते हैं तो वो फटाक से हो जाता है, लेकिन वहीं अगर आपके अपने काम की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा विलम्ब आपको देखना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनिदेव गड़बड़ कर रहे हैं। अब इन शनिदेव को ठीक करने के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना उपाय के तो ये ठीक होने से रहे। मैं समय समय पर बताती हूँ दोस्तों, उपाय आपको करते रहने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही बताया वो उपाय करें, आपको जो ठीक लगे, आपको जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहाँ से लीजिए। कोई भी आपको जो सूट करे वो अच्छा सा उपाय करिए। मैं बता रही हूँ कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप 45 डेज तो लगभग करके देखिए। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल पूजा पाठ से अगर आपका जीवन बहुत अच्छा और विशेष हो रहा है तो हमें करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको एक ही एडवाइस है, आपको जो भी सूट करे वो उपाय आपको ज़रूरी अपनाने चाहिए ज़िंदगी में, और रेगुलर आप उस उपाय को कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको शनिदेव को खुश करना पड़ेगा, इनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचरे नमः, इस मंत्र का आप यथाशक्ति जाप कीजिए। इसके अलावा आप गरीबों की सेवा कीजिए, गरीबों को उपहार स्वरूप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपकी यथाशक्ति है। कपड़े का दान दीजिए, अन्न का दान दीजिए, किसी की पढ़ाई करवा दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, जितने भी आप कैपेबल है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए, यहाँ से आपको एंस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलना शुरू होती है। सरसों के तेल का दीपक अपने मुख्य द्वार पर लगाइए, इसके साथ साथ आप पीपल वृक्ष में भी लगा कर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कौन सी राशि है, सुझाव देते रहिए, आप लोगों के सुझाव का हमें इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।